हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू और फॉल्स चैनल। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया देश में है। यह प्राचीन मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत है। कंबोडिया भारत से 3000 किलोमीटर दूर है। 12वीं सदी तक कंबोडिया एक हिंदू देश था। उसके बाद वहां सनातन हिंदू धर्म का बौद्ध संप्रदाय फैल गया। कंबोडिया संस्कृत भाषा के शब्द कंबुजा या कंबोज से निकला है। 12वीं सेंचुरी की शुरुआत में वहां शक्तिशाली खमेर साम्राज्य के हिंदू राजा सूरवर्मन ने अपनी राजधानी यशोधरपुर में एक विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का एक नाम परम विष्णु लोक भी है। यह भगवान विष्णु को समर्पित था। अंकोर वाट का अर्थ है मंदिरों का शहर या कैपिटल। आज से 900 साल पहले बने इस मंदिर की तमाम आश्चर्यजनक विशेषताएं हैं। ऐसे तमाम रहस्य हैं जिनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। रिसर्च जारी है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 400 एकड़ में फैला हुआ है। एक बड़े फुटबॉल मैदान से यह 300 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर खाली जगह को छोड़ भी दिया जाए तो मंदिर की बिल्डिंग का एरिया 10 मिलियन स्क्वायर फीट है। इसमें 5 टावर हैं जिनकी हाइट का एरिया नहीं जोड़ा गया है। बीच का टावर 213 फीट ऊंचा है। यह चारों ओर से एक विशाल मोट यानी खाई से घिरा हुआ है, जिसे लेक भी कह सकते हैं। इसकी खाई की लंबाई चारों ओर से 5.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 650 फीट और गहराई 20 फीट है। इस मंदिर की खासियत है इसकी यूनिक रेक्टेंगुलर डिजाइन, जो ऊंचे आसमान से देखने पर एक कंप्यूटर चिप की तरह लगती है। इस 400 एकड़ में फैले विशाल मंदिर कॉम्प्लेक्स को पत्थरों से कैसे बनाया गया होगा, आज से 900 साल पहले, यही एक रहस्य है, मिस्ट्री है। इसकी हर चीज में एकदम सही मैथमेटिकल और जियोमेट्रिकल कैलकुलेशन है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें तो आपको खुद लगेगा कि यह 900 साल पुराना नहीं है जैसा कि वेस्टर्न इतिहासकार बताते हैं, बल्कि कहीं ज्यादा प्राचीन है और शायद किसी विकसित सभ्यता द्वारा बनाया गया था। कंबोडिया के राष्ट्रीय झंडे में अंकोर वाट मंदिर का ही सिंबल बना हुआ है। इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में 37 साल का वक्त लगा। पहाड़ों को काट के बड़े बड़े पत्थरों को साइट पर लाया गया और मंदिर का निर्माण किया गया। ध्यान रहे, पहाड़ी क्षेत्र यहां से 70 किलोमीटर दूर है। अब समझते हैं कि 900 साल पहले दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक इमारत कैसे बनी। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस मंदिर में 52 मिलियन टन पत्थरों का यूज किया गया है, जिसमें मंदिर की नींव में लगे और विशाल खाई में लगे पत्थरों को नहीं जोड़ा है। 52 मिलियन की बजाय अगर हम सिर्फ 10 मिलियन टन पत्थरों को कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, यह 20% से भी कम है। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि यह मंदिर 37 ईयर्स में बना, तो इस हिसाब से हर दिन सूरज उगने और ढलने के 12 घंटों में जब मंदिर बनाने वाले काम में जुटे रहते होंगे तो 37 साल में होते हैं 1,62,060 घंटे। याद रहे, 37 साल के इस कैलकुलेशन में लेबर्स, मिस्त्री और इंजीनियर्स बिना आराम किए, छुट्टी लिए लगातार इनइंटरप्टेड मंदिर के कंस्ट्रक्शन में लगे होंगे, ऐसा मान के चलते हैं। अब 10 मिलियन टन पत्थरों को भाग देते हैं कुल लगे घंटों से। आंसर आता है 60 टन प्रति घंटा, 60 टन पर आवर। यानी हर 1 घंटे में लेबर्स 60 टन पत्थर काट रहे थे, यानी 1 मिनट में 1 टन काट रहे थे। वो सिर्फ पत्थर ही नहीं काट रहे थे, बल्कि उस पर पॉलिश कर रहे थे, कार्विंग यानी नक्काशी कर रहे थे, उसको मंदिर की दीवारों में परफेक्टली फिट कर रहे थे। इस 1 मिनट में
पहाड़ी क्षेत्र से पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने का टाइम बिल शामिल है 70 किलोमीटर दूर से। इन पत्थरों का वजन 1 से 6 टन तक था। कुछ समझ में आया? 1 मिनट में इतना काम क्या हो सकता है? आज से 900 साल पहले वो भी छेनी, हथौड़े, कुदाल जैसे सिंपल औजारों से। यह मैं नहीं कह रहा, वेस्टर्न इतिहासकारों की बात ही बता रहा हूं। आज के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स मानते हैं कि आज के मॉडर्न वक्त में हाईटेक मशीन्स जैसे क्रेन्स, जेसीबी की मदद से भी 1 मिनट में 1 टन पत्थरों को काटना, पहाड़ से ट्रांसपोर्ट करना, पॉलिश करना, कार्विंग करना और फिर इमारत में सेट करना इम्पॉसिबल है। अंकोर वाट पर रिसर्च कर रहे वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि पत्थरों को बैलगाड़ी, हाथियों और नदी और नहरों की मदद से नावों पर रखकर कंस्ट्रक्शन साइट तक लाया गया था। पर प्राचीन काल की नावों पर 5-6 टन के वजनी पत्थर क्या रखे जा सकते हैं? इम्पॉसिबल लगता है। और फिर 1 मिनट में 1 टन की सुपर स्पीड वाली बात भी 100% असंभव लगती है। तो आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? किसने किया? यही एक पहेली है, मिस्ट्री है। अब आते हैं इस मंदिर की वास्तुकला पर। इसका आर्किटेक्चर एकदम यूनिक है और दुनिया में इस डिजाइन की दूसरी कोई और इमारत नहीं है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुद्ध गणितीय दृष्टि से किया गया है। इसकी हर डिजाइन में जियोमेट्रिकल परफेक्टनेस देखने को मिलती है। हर साल स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी विषुव के दिन, जब दिन और रात का वक्त बराबर होता है, 20 मार्च के दिन दुनिया के हजारों टूरिस्ट अंकोर वाट मंदिर देखने आते हैं। इस दिन सूरज की पहली किरण मंदिर की सेंट्रल टावर की चोटी पर चमकती है। यह दृश्य अद्भुत है। मंदिर में सूर्यदेव का चित्र दीवार पर अंकित है। देखें, सूर्यदेव के चित्र के नीचे नमस्ते करते हुए 9 लोग कौन हैं? यह 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स। पर वैज्ञानिकों को तो 9वां प्लैनेट 1930 में पता चला था। वैदिक एस्ट्रोनॉमी में इसका नाम यम माना जाता है। यह बहुत सरप्राइजिंग बात है कि 900 साल पहले अंकोर वाट के निर्माताओं को इसका पता था। 8वें प्लैनेट नेपच्यून को संस्कृत में वरुण कहते हैं। इसे गैलीलियो ने 400 साल पहले खोजा था, पर उसकी खोज से 400 साल पहले ही अंकोर वाट के हिंदू निर्माताओं को इसका पता था। राजा सूर्यवर्मन की मृत्यु के बाद उसके बेटे ने बौद्ध संप्रदाय को अपना लिया और अंकोर वाट को बौद्ध मंदिर का रूप देने की कोशिश की। काफी तोड़फोड़ की गई। यह उसकी घोर मूर्खता और अधर्म था, क्योंकि बौद्ध धर्म सनातन हिंदू धर्म का ही एक संप्रदाय है और शांति और प्रेम उसका आधार है। देखें, महात्मा बुद्ध की मंदिर में स्थापित मूर्ति जो बाद में लगाई गई थी, इसकी घटिया क्वालिटी देखें। पत्थरों को ठीक से जोड़ा तक नहीं गया है, जबकि मंदिर में सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की क्वालिटी इतने सालों बाद भी अच्छी है, जबकि वो तोड़फोड़ दी गई थी। इसको देखकर यह विश्वास करना असंभव है कि बौद्ध धार्मिक मूर्तियां बनाने वाले वही कारीगर थे जिन्होंने मूल मंदिर बनाया था। अगर इतिहासकारों की बातें माने तो पिता के बाद पुत्र का राजा बनने की टाइमलाइन में गैप नहीं है। तो फिर अगर मंदिर सूर्यवर्मन ने बनाया था तो वह कारीगर उसके बेटे के वक्त कहां चले गए, कहां गायब हो गए कि इतनी खराब क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखें मंदिर के मेन टावर में जमीन पर बने इस चौकोर स्क्वायर शेप्ड कार्विंग की। इसकी खास बात यह है कि यह चारों दिशाओं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से परफेक्टली मैच करता है। मोबाइल पर दिए गए कंपास को यहां रखने पर यह साफ पता चल जाता है। मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं जो चारों डायरेक्शंस से पूरी तरह मैच करते हैं। ऊपर सीलिंग को देखें। ऊपर
4 लाइनें 4 दरवाजों की तरफ से 90 डिग्री एंगल पर आ रही हैं, जो जमीन पर बने स्क्वायर के ठीक ऊपर हैं और इससे 100% मैच करती हैं। इतना जबरदस्त जियोमेट्रिकल कैलकुलेशन उस जमाने के हिसाब से एक चमत्कार ही है। याद रहे, दिशाएं बनाने वाले यंत्र कंपास का आविष्कार 13वीं सदी में हुआ था, जबकि यह मंदिर उससे 100 साल पहले बना बताया जाता है। आज के मॉडर्न जमाने में जीपीएस होने से ही इस तरह का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, पर उस जमाने में यह कैसे बना? इस मुख्य मंदिर से बहुत दूर एक और बिल्डिंग बनी है जिसे लाइब्रेरी कहा जाता है। देखें, इस बिल्डिंग के बीचों बीच फ्लोर पर बने उसी तरह के एक स्क्वायर को यहां भी मोबाइल के कंपास से डायरेक्शन चेक करने पर एकदम सही दिशाएं बता रहा है। सामने दरवाजे से अंकोर वाट के टावर सीधे दिखते हैं, यानी अंकोर वाट कॉम्प्लेक्स में बनी तमाम इमारतें गणित के नियमों के हिसाब से परफेक्ट हैं। यह सब अद्भुत है। माना जाता है कि अंकोर वाट मंदिर जब बना था तो उसके टावर्स पर सोना मढ़ा हुआ था। वह बहुत सुंदर और भव्य मंदिर था, लाइक हेवन ऑन अर्थ। पर क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या इसका कोई और भी काम के लिए प्रयोग होता था? यह कैसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी? एक मंदिर में इतना नापजोक की क्या जरूरत? वेस्टर्न इतिहासकार जिन राजा सूर्यवर्मन को इसका निर्माता बताते हैं, वह कितना सच है? मैं अपने अगले वीडियो में इस मंदिर से जुड़ी बहुत रोचक और सरप्राइजिंग, चकित करने वाली बातें बताऊंगा। जरूर देखिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन यानी घंटे का निशान जरूर प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियोस आपको तुरंत देखने को मिलें। नमस्कार।